आपके आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शायद इस लायक हूँ कि आईपा में आके आपसे मैं बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके हैं। पिंडरा में ही कुछ ऐसी जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। जहाँ उनको काम करना चाहिए वहाँ नहीं किए हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ किए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीतिक और चर्चाएं करते हैं कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चूँकि 2022 का चुनावी आगाज हो चुका है तो जानते हैं कि क्या इसमें सियासी हलचलें हैं। चूँकि वाराणसी की इसमें हम पिंडरा विधानसभा में बैठे हुए हैं और इंटरव्यू करने जा रहे हैं इसमें शोभा राजभर जी का, जो कि पूर्व में 2021 में यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे जिला महासचिव भी हैं। और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अपने प्रत्याशी के जीत के लिए संघर्ष कर रही है और क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पे आपसे बताते चले। पिंडरा वो विधानसभा है जहाँ से लगातार 9 बार उदल पटेल यहाँ से विधायक रहे। इसके साथ साथ अगर बातें करें तो 5 बार अजय राय, जो कि पहले बीजेपी से इनका राजनीतिक करियर शुरू होता है, उसके बाद अब कांग्रेस पे इसमें प्रत्याशी है पिंडरा विधानसभा, तो 5 बार वो विधायक रहे। 2017 में बीजेपी में हो चुके भगवा मई में अवधेश राय जो हैं यहाँ पे बीजेपी से जीत दर्ज की और अजय राय को शिकस्त दिए। 2022 में पुनः यह सीट जो है अवधेश राय के हाथ में फिर से आई है। जानते हैं कि क्या हाल है, कैसी तैयारी। हाँ, एक चीज़ और अपने दर्शकों को बताते चले, ये वो सीट है जहाँ पे दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर, वो भी पुश्तैनी यहीं के रहने वाले हैं। और जानते हैं कि क्या हाल है। शोभा जी, स्वागत है आपका आईपा में। नमस्ते। किस तरीके की तैयारियां हैं? अजय राय जी अब लड़ने जा रहे हैं, लगातार 5 बार विधायक थे। 2017 में शिकस्त खा गए, तीसरे नंबर पर चले गए थे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बीएसपी के प्रत्याशी थे। क्या तैयारियां हैं 2022 की? 2022 में तैयारी मजबूती से चल रही है। जितना हमसे बन पड़ता है हम उतना करते हैं और बस यही है कि 2022 में हमारे अजय राय जी विधायक बनके पुनः आए और हमारे पिंडरा विधानसभा का कल्याण करें कि बीजेपी सरकार में कुछ फिलहाल हुआ नहीं था और हर जगह भ्रष्टाचारी हो रहा है, तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे और हमारे कांग्रेस को हम बढ़ावा देते रहेंगे। विधायक जी का जो गोद लिया हुआ गांव है, कितने विकास हुए हैं? दावे बहुत से हैं, क्या नज़र आता है? बहुत से विकास कुछ हुए हैं कि या कुछ कमियां हैं उस गांव में भी? हमारे कांग्रेस के जब हमारे अजय राय जी थे तब हर दुख सुख में लोगों के साथ खड़े रहते थे, कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। और अजय राय जी का यही है, जहाँ काम हो या ना हो, उनका जो लेवल होता है वो उनके नाम का लग जाता है। जी। अवधेश राय जी को अब बीजेपी से प्रत्याशी हैं, किस नज़रिए से देखती हैं? कितने संतुष्ट जनता जनार्दन नज़र आते हैं उनकी कार्यशैली से? देखिए, जनता जनार्दन बस यही है कि अवधेश सिंह का जो सब कहते हैं कि बीजेपी लहर था तो वो जीत चुके। 5-6 बार वो लड़े, निर्दल नहीं कभी जीते, बट वो बीजेपी लहर में आ चुके, बट उनका कोई काम नहीं हुआ और हम उनसे एकदम नाराज है। पिंडरा की जो जनता है किन मुद्दों के साथ वोट करेगी? चूँकि कांग्रेस से इसमें कद्दावर नेता भी माने जाते हैं अजय राय, फेस हैं, चूँकि वो नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं अजय राय जी कांग्रेस के लिए। तो कितनी आसान, कितनी कठिन, क्या कहेंगे ये सीट के लिए, अजय राय जी के लिए? मैं तो अजय राय से बस इतना ही मेरा कहना है कि हम निस्वार्थ होकर उनके सपोर्ट में हैं और चाहेंगे कि 2022 में वही हमारे यहाँ विधायक बने। अजय राय जी के जब तक यहाँ पे विधायक थे किस नज़रिए से यहाँ पे जनता जनार्दन के बीच में जाते थे? कितने काम पूरे होते थे उनके द्वारा जो है? वो विधायक थे तब भी और नहीं थे तब भी उनका काम रेगुलरली चालू ही रहा। लोगों के दुख सुख में, चाहे वो कोई मरता हो, कोरोना पीरियड भी था, कोरोना पीरियड लोगों की बहुत मदद किए। हॉस्पिटल से लेके लोगों तक राशन वगैरह मुहैया वगैरह सब कुछ करवाए, तो हम उन्हीं को लाइक करेंगे जो हमारे बीच में रहता है। कांग्रेस पार्टी की अगर बातें की जाए तो चूँकि महिला की कमान अपने संभाल रखी, यहाँ पे महासचिव भी हैं आप, तो महिलाओं के लिए जो एक उन्होंने जो नारा दिया है प्रियंका जी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना कामयाब होगा ये नारा?
जनाधार तो महिला, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज के डेट में लड़कियों को पहले तो नहीं उतना छूट मिलता था, पर आज के डेट में बहुत लड़कियां आगे जा चुकी हैं। अच्छा। तो लड़की है, यही हमारा, हम भी यही चाहते हैं कि सब लोग, हर महिला घर से बाहर निकले और अपने आप को सक्षम, अपने आप में सक्षम हो। देखिए, जब ये वोट का आशीर्वाद जनता का लेने के लिए जब निकलेंगी, आप भी जा रही हैं प्रचार प्रसार में, कितना नज़रिया दिखता है जनता का अजय राय के प्रति? बहुत बढ़िया दिखता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनता चाहे जो भी कहे, उससे आगे हम नहीं कुछ बोल सकते। देखिए, जब हम जानकारी लेना चाहेंगे, जिला पंचायत का आपने चुनाव लड़ा यहाँ पे, तो निकटतम प्रतिद्वंदी से कैसे मुकाबले थे? थोड़ा कुछ आप अपने विषय में बताओ। जब मैं जिला पंचायत लड़ी थी तब मतलब 22 कैंडिडेट खड़े थे और मैं टिकट के लिए अप्लाई भी की थी, बट बहुत लेट हो चुका था, मैं नहीं आ पाई समय पे और बहुत टफ हुआ। मैं मुंबई से भी सचिव रह चुकी हूँ और यहाँ आने के बाद मैं डायरेक्टली फाइट में आई और 1300 वोट मुझे पड़े। बट मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा मेहनत करूँ कि मैं आगे जीत के आ सकूँ। अच्छा, महिलाओं को राजनीति में संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है मुकाम हासिल करने के लिए। क्या नज़रिया है महिलाओं के लिए, राजनीति कितनी आसान कितनी कठिन? महिलाओं के लिए तो राजनीति बहुत ही कठिन ही है, मगर करना भी ज़रूरी है। सब पुरुष ही करें तो महिला कहाँ जाएंगी। कांग्रेस पार्टी में कितना सम्मान मिलता है महिलाओं को? चूँकि आप महिला हैं, आप इतना सब फील्ड में जाना आना सब कुछ हो रहा है, तो कितना सम्मान मिल रहा है और किस नज़रिए से आप कांग्रेस पार्टी में अन्य पार्टियों का अगर देखा जाए तो कितना अंतर देखती हैं आप? जी, हमें तो हम महिला एक ऐसी चीज़ है जो मान सम्मान के लिए ही अपने आप को दांव पे लगाती हैं। बट महिलाएं, मुझे जहाँ भी महिला बहुत हमें मान सम्मान देते हैं। यहाँ के लोग, जो यहाँ के भाई बहन जितनी भी आती हैं, आ जाते हैं, सब मुझे बहुत मान सम्मान की नज़र से देखते हैं। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि सबसे बेस्ट कांग्रेस है और कांग्रेस को वोट करिए, प्रियंका जी का साथ दीजिए। महिलाओं से यही। जी। अच्छा, देखिए, अगर बातें की जाए, यहाँ पे अवधेश राय जी भी लड़ रहे हैं, बीएसपी से बाबूलाल जी भी लड़ रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस से यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव। अगर नज़रिया देखा जाए अजय राय जी का और अवधेश राय जी का और बाबूलाल जी का, तो इसमें बेहतर क्या नज़र आते हैं? अजय राय जी के कार्य में, जो मतलब कि पूर्व में 2017 से पहले लगातार विधायक थे यहाँ पे, उनके कार्यकाल में किस प्रकार के काम हुए और क्या इस अवधेश जी में कौन से काम ऐसे पूरे नहीं हो पाए हैं? देखिए, बीजेपी अवधेश सिंह के हमारे पिंडरा विधानसभा में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके हैं। पिंडरा में ही कुछ ऐसी, जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। जहाँ उनको काम करना चाहिए वहाँ नहीं किए हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ किए हैं। और अजय राय तो एक नंबर पे ही चलेंगे और चलते रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जो उनका हार हुआ था तो ईवीएम मशीन की वजह से ही प्रॉब्लम आए थे और हर जगह वही हाल था। जी। अच्छा, ईवीएम को लेकर काफ़ी जैसे लोगों के अंदर एक नाराज़गी रही है, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, इसमें दावे हैं, वो चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है इस समय, तो ईवीएम पे जो सामान जो लगाए जाते हैं वो कितने हद तक सही रहेंगे, कितने क्या कहेंगी, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव की बातें होती हैं? जी, मुझे तो अब शायद लगता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी और हर जगह से आएगी। प्रियंका जी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, उनका स्लोगन नारा भी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना बेनिफिट इनको होगा? क्योंकि 32 साल से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर है, अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई अभी वहाँ पे, तो क्षेत्रीय दल काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किए, अपना दल है, सुभाषपा है यहाँ पे, बहुत तेज़ी से पनपी यहाँ पे। कांग्रेस का ग्रोथ कुछ कम रहा, तो अगर बातें की जाए तो कितना प्रभाव पड़ेगा प्रियंका जी के आने से? प्रियंका जी के आने से बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक महिला हैं और महिला को ही सपोर्ट करेगी। कांग्रेस तो 100% है कि अब की बार सत्ते में नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम जरूर सत्ते में आएगी, मगर सत्ता कांग्रेस का फिर आएगा। भाजपा सरकार दावे कर रही है विकास मॉडल की, यहाँ पे विकास मॉडल के नाम पर यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। 5 किलो चावल देने से लोगों को लगता है कि हम जो किसान हैं वो किसानगी करना छोड़ दिए हैं
उन्हें 5 किलो फ्री खाने का आदत पड़ चुका है। जनता को एकदम मोदी जी एकदम बेवकूफ़ बना चुके हैं। 5 किलो नमक दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं इलेक्शन पीरियड तक। उसके बाद वो शायद हमें नहीं लगता है कि हम शायद फिर वही कंडीशन आने वाला है। वो जनता को खाली गुमराह किया जा रहा है। नमक और तेल, 5 किलो चावल, शक्कर जो भी है दे रहे हैं। आज तक तो मैंने बीजेपी का कोई फ़ायदा और कोई लाभ नहीं उठाया है। वो खाली बस जो भी होता है मालूम पड़ता है कि रात में ही सब होता है, दिन में कुछ नहीं होता है। नोटबंदी भी रात को ही हुआ। जो हमले हुए, इतने लोग शहीद हुए, वो भी रात को ही हुआ। लोगों को लगा कि हम इतने लोगों को मार चुके हैं, बट कुछ भी मुझे तो बीजेपी तो एकदम झूठ लगती है। वो सब झूठे वादे करते हैं, मुझे इतना पता है। और कांग्रेस का राज जब भी आया है, कांग्रेस के राज में मैं कांग्रेस का लाभ उठाई हूँ। राजीव गांधी का जो योजना था वो भी उठाई हूँ, अभी भी वो लागू है। यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं कि विधवा पेंशन तक बंद हो चुके हैं, लोगों को मिलता नहीं है। प्लस बहुत सारे विकलांग लोग हैं। अभी ये इस इलेक्शन पीरियड में सब चालू है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, बट कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये जानती हूँ। देखिए, आईपा की मुहिम है, हमारे इस चैनल की मुहिम। हम लोग राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, इसके साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं और उनसे हाल जानते हैं, समाज में क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं, जानकारियां उनकी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो आईपा की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे, हमारे इस चैनल की मुहिम को क्या कहेंगी? आपके आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शायद इस लायक हूँ कि आईपा में आके आपसे मैं बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपने हमारे साथ कांग्रेस की यहाँ पे अगर बातें की जाए तो कांग्रेस के लिए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सीधे 2022 में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और किन नीतियों के साथ लाभ मिलेगा और महिलाएं क्यों कांग्रेस को पसंद करें, इसके विषय में शोभा जी ने बताया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।